वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि बंसी विभूषित करान नवनीरदांदु सुंदर मुखा दर्वेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की, नीले घोड़े वाले की जय, लखदातार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आरती के लिए सम्मुख आ जाएं, आरती होगी भगवान श्याम जी की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। आप सब लोग भी आते रहना एक एक करके, सब लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाय, आस आ गयो शरण में रखियो इसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है काटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मेरा तू, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको धाम। फाल्गुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न को। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियों खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन देओ हुजूर। आलू सिंह जी तो प्रेम से धरे श्याम जी को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। श्याम प्यारे की जय, नीले वाले की जय। ओ श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। ओ श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। बोलो 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 प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ओ लीलो घोड़ो लाल लगा, नीलो घोड़ो लाल लगा। जिस पर बैठे बाबा श्याम, जिस पर बैठे बाबा श्याम। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। 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 ओ श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। श्याम वाले की जय, वाले की जय, श्याम वाले की जय। खाटू वाले की जय, खाटू वाले की जय। ओ
शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपसपाञ्जलि गृहीत्वा ॐ जजनेन जजनमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरिः ॐ विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधिका प्रचोदयात् सेवंतिकावकुल चंपक पाटलवजै पुन्नंग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसीदल मंजरी भी त्वां पूज्ययामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि संगाय स परिवाराय स युधाय स शक्तिकाय स वाहनाय आवाहित देवी देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि श्री श्याम चरण कमलमस्तु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय खाटू नरेश की शीश के धारी की जय आज के आनंद की जय तीन बाण धारी की जय हनुमान जी महाराज की जय अयोध्यानाथ की जय बाल कृष्ण भगवान की जय प्यारे बाबू की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो श्याम प्यारे की जय हो। सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा अपनी अपनी जगह बैठे अपने जगह को शोभित करें बैठिए सभी लोग अपने आसन पर बैठ करके भगवान श्री श्याम जी की मनोरमयी कथा जो है आज तृतीय दिवस है समापन दिवस इसलिए सब बैठ करके भगवान श्याम बाबा की कथा का श्रवण करें। जय श्री श्याम। हरि ओम नमः परमहंसा दिति चरण कमल चिन्ह मकरंदा श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा ममहं न जाने। नारायणं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्याम श्याम तो में
रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। बोले श्याम प्यारे की, लख दातार की, हारे के सहारे की, नीले घोड़े वाले की, लाज बचाने वाले की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित, कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण श्याम प्रभु की महती अनुकंपा। आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्य, परम पुनीत सौभाग्य, कथा का आज तृतीय दिवस, और हम पवित्र से भी पवित्र भूमि खाटू धाम की भूमि पर बाबा की नगरी में बैठ कर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जो भी लोग YouTube के माध्यम से इस कथा का प्रसारण देख रहे हैं, उन लोगों को भी श्याम प्रेमियों की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आइए हम सबसे पहले बाबा की मधुरता का वर्णन करेंगे। बाबा कितने मधुर हैं। सभी के पास में पत्रिका है, तो आप सभी लोग उसका उच्चारण करेंगे और बड़े प्यार भाव के साथ में उसका गायन करेंगे। बोले श्याम प्यारे की। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वन्दन मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम मधुरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
संख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कारणम मधुरम करणम मधुरम हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम गमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गमितं मधुरं समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कुञ्जा मधुरा मदला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दिष्टं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्टिर्मधुरा स्थिर मधुरा स्थिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरम फलितम मधुरा मधुराधिपते जिसमें हम सब ने भगवान का कितने मधुर हैं श्याम बाबा हमारे, कितने प्यारे हैं। आपने अच्छा ये बताओ, आप दर्शन करने कल कौन कौन गया था बाबा के? सभी गए थे। अच्छा ये बताइए बाबा ने कितनी माला पहन रखी थी? बोली जय श्री श्याम।
आप जब भी बाबा के दर्शन करने जाओगे, बाबा आपको अलग रूप में दिखेंगे। कभी भी आप चले जाएं, अभी 1 घंटे बाद दर्शन करने चले जाना, बाबा आपको अलग रूप में दिखने लग जाएंगे। ये ऐसी महिमा है बाबा की। कल हम सब कहाँ गए थे? सालासर बालाजी महाराज। ये आपको पता है सालासर जी महाराज जो किसके अवतार हैं? वो भी श्याम बाबा ही हैं। अब वो आपने कैसे जाना कि ये भी श्याम बाबा हैं? हनुमान जी के जब हम बालाजी के दर्शन करने गए तो आपने देखा हनुमान जी का पूरा शरीर था? नहीं था। हनुमान जी की भी सालासर जी की पूजा किसकी होती है? सिर्फ शीश की पूजा होती है। तो जो बालाजी हैं, सालासर बालाजी, वो भी श्याम बाबा के ही रूप हैं। बोली जय श्री श्याम। और हनुमान जी महाराज की सेवा, छोटे हैं हनुमान जी, कैसे हैं? बालक हैं हनुमान जी। आरती में भी गाते हैं अपन, आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। बहुत सी जगह इधर बुंदेलखंडी की शायद हनुमान जी को क्या बोलते हैं? दद्दा। दद्दा बोलते हैं ना। तो उधर इसलिए बोलते हैं, बोले दद्दा, क्योंकि वो जब रामायण में, महाभारत में, जब हनुमान जी जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो भीम ने कहा कि प्रभु उठते कैसे नहीं हो? बोले ये इतना बुजुर्ग और इतना बूढ़ा बंदर ये उठ कैसे नहीं रहा है? तो वो वहाँ की प्रक्रिया लगा लेते हैं महाभारत की, इसलिए बोलते हैं कि हनुमान जी को वहाँ दद्दा बोलते हैं। दद्दा नहीं, हनुमान जी महाराज कैसे रूप में रहते हैं? बालक रूप में रहते हैं। वो हमेशा राम जी की सेवा में रहते हैं हनुमान जी महाराज। उनको समय हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी से दूर रहना चाहिए। हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान जी चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम वैष्णव हैं तो हमको हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए, बड़े भाव के साथ आराधना करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमने क्या अपने पुराण लगा लेते हैं हम लोग कि नहीं नहीं पाठ नहीं करना चाहिए। स्वयं जो चीज बोलती है उस चीज, स्वयं हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी इसको पढ़ सकता है। बढ़िया अपने सुबह स्नान करो, स्नान करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाओ और जाके हनुमान जी की आराधना करो और पाठ सुनाओ। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आओ हनुमान जी को मनाते हैं बड़े प्यार के साथ में। ओ थारी जय हो, ओ थारी जय हो, ओ थारी जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो अंजनी लाल, बारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। ओ बालाजी मारा बालाजी, ओ बालाजी मारा बालाजी। ओ थारी जय हो, जय हो, थारी जय हो, ओ थारी जय हो अंजनी लाला, मैं बारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। हनुमान जी महाराज की जय हो। सालासर सरकार की जय हो।
सर देवा आप विराजो, सालासर देवा आप विराजो, मेहंदीपुर देवा आप विराजो, मेहंदीपुर देवा आप विराजो। थाने धर लियो, थाने धर लियो, थाने धर लियो भेष अपार, मैं बारी जाऊं बालाजी। थाने धर लियो भेष अपार, मैं बारी जाऊं बालाजी। धरी जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। राधे सिया सिया जी का काज सवारा, सिया राम जी का काज सवारा, सिया राम जी का काज सवारा, सिया राम जी का काज सवारा। सवारा। थाने धर लियो, थाने धर लियो, थाने धर लियो भेष अपार, मैं बारी जाऊं बालाजी। थाने धर लियो भेष अपार, मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो अंजनी लाल, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो। ताली के सेवा करते हुए हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं। बोले हनुमान जी। महाराज की राघवेंद्र सरकार। महाराज की राघवेंद्र सरकार की जय। तो हनुमान जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज कैसे भक्त हैं राम जी के। अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम।
सारे काम करने में हनुमान जी महाराज फर्स्ट हैं। बल लो, विद्या लो, बुद्धि लो, सब चीज हनुमान जी महाराज के पास मिलती है। भक्तों में अगर सबसे बड़े भक्त हैं तो हनुमान जी महाराज है, राघवेंद्र जी के भगत, भगवान राम के भगत। तो आइए हम सब मिलकर के चलते हैं श्याम कथा की ओर। एक बार बड़े प्यार के साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम। कल बर्बरीक जी ने महिषागर संगम में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करके पांडवों के पास पहुंचे और कहा, चर्चा चल ही रही थी पांडव में कि देखो युद्ध का समय आ गया है, युद्ध होना है। बर्बरीक जी पहुंचे और पहुंच कर के कहा, माता मिली और माता से पूछा, बोले बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले माँ मुझे युद्ध में भाग लेना है। और कोई माँ कहेगी अपने बेटे से कि आप नहीं चले जाओ, युद्ध कर लो। लेकिन मोरबी की माता कैसी है, भगवान को भी हारना पड़ा। उसके जब खेटक चलाए उसने तो वहां पर भगवान को भी परास्त होना पड़ा। ऐसी माँ है बर्बरीक जी की। तो बर्बरीक जी से कहा, बेटा तू युद्ध करने तो जा रहा है लेकिन साथ किसका देगा उस युद्ध में तू? बोले माँ जो आपकी आज्ञा है ऐसा होगा। बोले बेटा तुझे हारे हुए का साथ देना है। बोले माँ जब आप बोल रही हैं तो मैं हारे का ही साथ दूंगा। तो आज बर्बरीक जी माता से प्रणाम करके और विदा लेकर के जाते हैं, क्योंकि माता के हृदय में कोई कितना भी बड़ा पुत्र हो, कितना भी बड़ा पहलवान बन जाए, कितना भी बड़ा कुछ बन जाए, लेकिन फिर भी हृदय में शंका तो रहती है कि कहीं ये परास्त नहीं हो जाए। तो आज बर्बरीक जी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और माँ ने कहा, बोले बेटा घोड़ा तैयार करो। और आज नीले घोड़े पर बैठ कर के बाबा सज धज के और पांडवों के पास और युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बाबा जा रहे हैं युद्ध के लिए। वायो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ के, वायो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ के, ओ नीले पे चढ़ के रे घोड़े पे चढ़ के, ओ नीले पे चढ़ के, ओ घोड़े पे चढ़ के, वायो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ के, वायो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ के। जय हो सांवरिया सरकार की। की मरोड़ के स्वरूप है निरालो, ऊंचा की मरोड़ स्वरूप है निरालो, घूंगर वाला बाल मेरी लेकी टाप टप 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 के हो, नीले की टाप टप। यो सांवलियो सरकार नीले पे चढ़ के, श्याम प्यारे वाले की जय हो।
आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के, सांवरियो लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार नीले पे चढ़ के, आयो लीले पे चढ़ के, ओ घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के। श्याम प्यारे की, लख दातार की। आज बर्बरिक जी नीले घोड़े की सवारी करके और युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आयो सावलियो सरकार नीले पे चढ़ के। आज बर्बरिक जी ने नीला घोड़ा तैयार हुआ और सवारी पर विराजमान होकर के और युद्ध की ओर प्रस्थान किया है। जैसे ही युद्ध की ओर पहुंचे, सभी पांडव बैठे हुए हैं और इधर भगवान के पास में दुर्योधन गया और अर्जुन गए। दोनों जैसे ही पहुंचे तो भगवान शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। जैसे ही दुर्योधन पहुंचा और पहुंच करके चरणों में बैठ गया। और अर्जुन भगवान के पास बैठ गया जाकर के, और भगवान के जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी। दृष्टि पड़ी तो और कहा, बोले दुर्योधन आप आयो, और अर्जुन आप तो बहुत देर के आयो, आपको तो बहुत समय हो गया। तो अच्छा अब कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपको पता है युद्ध होने वाला है, आपकी तो सब लीलाएं हैं। तो बोलिए क्या? बोले हमको आपकी जरूरत थी। भगवान ने कहा पहले भाई देखो अर्जुन आया है तो पहले अर्जुन मांगेगा क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे, पहले मैं मांगूंगा। लेकिन मांगेगा तो अच्छा ये बता अर्जुन क्या लेगा और तू क्या लेगा? बोले मैं तो आपको लूंगा। बोले मैं तो अगर जो मुझे लेगा मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, उसमें शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो मुझे लेकर के क्या करोगे आप? और जो मेरी अक्षौणी सेना है वो युद्ध करेगी। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है प्रभु आप तो ऐसा करो, अगर अर्जुन की इच्छा है आपको लेने की तो ये ले लेगा, मुझे तो आप सेना ही दे दो। भगवान ने कह दिया था कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। तो अर्जुन ने सोचा जब ये युद्ध नहीं करेंगे तो किस काम के ये? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके जो जग मेरी हो। बोले जिसका रखवाला स्वयं साक्षात परमात्मा आ जाए उसकी कौन रक्षा करेगा? तो आज दुर्योधन ने सेना ली है और अक्षौणी सेना लेकर के चल दिया, और भगवान ने अर्जुन के साथ में सारथी बन गए हैं, क्योंकि पांडवों के साथ में साक्षात कौन है? गोविंद खड़े हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले
साक्षात गोविंद हमारे साथ में है तो हमें किस बात की चिंता। और भगवान को सारथी बना करके और युद्ध में रणभूमि में चल दिए, कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिए और उधर से बर्बरीक जी आ गए। अब पांडवों में प्रस्ताव चल रहा है, उधर कौरवों में चल रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा, बोले युद्ध कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कोई कहता है 30 दिन में हो जाएगा, शकुनी कहता है कि नहीं मैं 27 दिन में कर दूंगा, और कर्ण कहता है 27 दिन की क्या जरूरत है, मैं तो 15 दिन में ही कर दूंगा। और इधर सभी पांडव बैठे हुए हैं। पांडवों में से अर्जुन से पूछा गया, हाँ भाई युद्ध को कितने दिन में पूरा कर दोगे? बोले 15 दिन में कर देंगे। कोई कहता है 1 दिन में कर देंगे। और उसी सभा में बैठे थे बर्बरीक जी। बर्बरीक जी ने कहा, ये फालतू का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अरे फालतू का टाइम क्यों? इतनी बड़ी महिमा, और कोई कहे नहीं भाई जो काम 10 दिन में होना है वो 10 मिनट में हो जाए, तो कितनी ऊपर से बात नीचे आ जाएगी। बोले इतना कैसे? बोले 1 क्षण में कर देंगे, 1 मुहूर्त में कर देंगे इस काम को। बोले कैसे करोगे? बोले मैंने महिसागर संगम में जाकर के मैंने तपस्या की है, और मुझे सिंदूरी भस्म वहां से देवियों ने दिया है, और उस बाण में लगा करके मैं सिंदूरी भस्म को जब मैं चलाता हूं तो वो बाण मर्म स्थल को चिन्हित कर देता है, और जब वो चिन्हित कर देगा तो मैं दूसरा बाण चलाऊंगा तो वो जो मरने वाले होंगे वहीं पर जाएगा वो बाण। कोई भी युद्ध में आप जाओगे और आपको पता है कि ये व्यक्ति मरना है, तो इधर उधर क्यों चलाओगे बाण? सीधा वहीं चलाओगे। अच्छा, तो भगवान ने पूछा, अच्छा भाई ये बताओ कि आप युद्ध किसकी तरफ से करोगे? बोले प्रभु युद्ध तो मैं जो हारेगा उसका साथ दूंगा। मेरी माँ का कहना है कि बेटा हमेशा हारे हुए का साथ देना है आपको। इतने में घटोत्कची बोले क्या कह रहे हो आप? हारे हुए का साथ दोगे आप? क्योंकि बर्बरीक की माता ने सोचा कि पांडव बेचारे कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए वन वन भटक रहे हैं, कौरव बलिष्ठ हैं, इसलिए तू हारे का साथ देना। और अगर ये हारे का साथ देगा तो शायद कौरव हारेंगे तो ये उधर के शायद लड़ने लग जाएगा। इसने तो कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा है मैं हारे हुए का साथ दूंगा। तो भगवान ने कहा ये जब इधर हारेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर के ये हारेंगे कौरव तो इधर आ जाएगा। तो युद्ध जब दोनों साइड से परास्त हो जाएंगे, जब दोनों साइड से मृत्यु हो जाएगी तो बचेगा कौन? यही बचेगा। तो भगवान बर्बरीक जी को थोड़ी दूर पर ले गए और ले जा करके कहा, बोले आप ये बताओ ये सारा प्रयोजन जो आप बता रहे हो कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ तो। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। बोले ऐसा है, देखो बर्बरीक, ये जो पीपल का वृक्ष है ना, ये जो पीपल का वृक्ष है, मैं आपकी शक्ति को जो मानूंगा इसके सारे पत्तों को छेद दीजिए आप। बोले प्रभु ये कोई बड़ी बात है, अगर आपकी कृपा होगी तो ऐसा ही होगा। और बर्बरीक जी ने एक बाण निकाला, सिंदूर लगाया और लगा करके, और जैसे ही बाण मारा सारे पत्ते भेद दिए महाराज, पूरे पत्ते छिंझदारे कर दिए बिल्कुल। और ऐसा ही ये दृश्य देखते देखते भगवान ने एक पत्ता अपने चरण के नीचे दबा लिया। जब वो तीर पूरे ब्रह्मांड से घूम करके और भगवान के चरण के यहाँ पर आ गया, बर्बरीक ने कहा प्रभु आप चरण हटाइए। बोले क्यों? बोले आपके नीचे पत्ता है, और देखा तो उसमें भी सिंदूरी भस्म लगा था।
भगवान समझ गए कि ये अगर युद्ध हुआ तो यही युद्ध में बचेगा और कोई बचने वाला नहीं है। भगवान ने बर्बरीक से कहा, बोले बर्बरीक, सबसे पहले जब युद्ध होता है तो उस समय बलि ली जाती है, और जब इतना विशाल युद्ध होता है तो उस बलि के लिए कोई बलिष्ठ ही व्यक्ति चाहिए, और बलिष्ठ मुझे इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है। मुझे तो या तो तुम हो या फिर मैं हूं और या फिर अर्जुन है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी बलि दीजिए आप। नहीं नहीं, तेरी क्यों देंगे, हम स्वयं बलिदान पर चढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा, बर्बर एक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरा बलिदान लीजिए। भगवान ने कहा, आप बलिदान देना चाहते हो तो आपका शीश मुझाना हो। और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश को साक्षी मान करके आज श्याम बाबा ने, बर्बरीक जी ने अपना स्वयं शीश काट करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया है। बोले प्रभु आप इसको उठा लो। बोले श्याम प्यारे की जय हो, शीश के दानी की जय हो। बोले प्रभु आप इसको लीजिए। बर्बरीक जी ने कहा, नहीं आप स्वयं उठा लीजिए। जब कोई हम दान दे देते हैं ना, दान देने के बाद में हम उसको हाथ नहीं लगाते, वो उनका हो गया जिनको दान दे दिया। तो बोले प्रभु मैंने तो दान दे दिया, इसको आप स्वीकार करिए। और भगवान ने उस श्याम बाबा के, बर्बरीक जी के सर को अपने चरणों में स्थान दिया और कहा, बोले भगवान बहुत कर्ण कंदन करने लगे। पांडवों को पता चला, घटोत्कच को पता चला, अरे वासुदेव कृष्ण तूने ये क्या कर डाला। वासुदेव कृष्ण तूने ये क्या कर लिया, हमें पता था कि तू ऐसा ही करेगा, और इसने क्या बिगाड़ा। एक ही योद्धा बचा था हमारे पास और तुमने इसका भी सर काट दिया। हमारे पास सिर्फ एक योद्धा था लड़ने के लिए, हमें इससे उम्मीद थी कि ये हमारी रक्षा करेगा, हमको बचाएगा। वासुदेव इसने आपके साथ ऐसा क्या किया, आपने क्यों मारा। और जैसे ही माताओं को पता चला और शिविर में माताएं बैठी थी, बड़ा करुण क्रंदन करने लगी, माताएं विलाप करने लगी कि ऐसा वीर जिसका उस वासुदेव कृष्ण ने शीश दान में ले लिया। सभी लोग बड़े रुदन कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी, धर्मराज कहते हैं, प्रभु आपने ये अच्छा नहीं किया। किसी एक ही पुत्र था हमारा। घटोत्कच जी भी आज बड़ा विलाप करते हैं, रोते हैं, कहते प्रभु आपने इस प्रकार का। जब सभी लोग भगवान के पास में आए तो भगवान ने कहा, बोले अमृत का कलश मंगाया और अमृत से उसको छिड़क करके और अमर कर दिया। बोले आज से मेरा नाम, मैं इसको श्याम नाम देता हूँ। इस बर्बरीक को आज से मैं मेरा नाम देता हूँ। और बाबा का नाम क्या पड़ गया, श्याम प्यारे की। बर्बरीक से बाबा श्याम ऐसे बने। भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया कि आज से आगे चल करके कलयुग में तेरी इतनी पूजा होगी, इतनी महिमा होगी और भक्तों के काम तुम करोगे। उस सर को लेकर के बाबा के को और एक ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया। सभी पांडव युद्ध के लिए चले गए और युद्ध के लिए जैसे ही पहुंचे, युद्ध आपस में कर रहे हैं। उधर अर्जुन तीर चलाते हैं, पितामह भीष्म सभी युद्ध करते हैं। अर्जुन बेचारा कांपता है। जब युद्ध विराम हुआ और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, जब विजय श्री प्राप्त हो गई तो पांडव बड़े प्रसन्न हैं कि देखो
हम इतने बलिष्ठ हैं कि हमने युद्ध को जीत लिया। और भगवान श्री कृष्ण बड़े आराम के साथ बैठे हुए हैं और बैठ करके कहा, बोले इसका पता लगाने के लिए तो कहाँ चला जाए? बोले बर्बरीक के पास जाया जाए। तो सभी पांडव मिलकर के बर्बरीक के पास गए। बोले आपने पूरा युद्ध देखा है? क्योंकि बर्बरीक जी ने सिर्फ यही कहा था, प्रभु मैंने दान तो दे दिया शीश, लेकिन मेरा भी एक प्रण है कि मुझे युद्ध देखना है। अब घटोत्कच जी बड़े प्रसन्न हैं, भीम भी बड़े प्रसन्न हैं। बोले अपना पुत्र अपना ही नाम लेगा कि हाँ हमारे दादाजी बहुत अच्छा बाण चला रहे थे, इन्होंने सबको परास्त किया है। भीम बड़े प्रसन्न थे। जब जैसे ही पूछा, गोविंद ने पूछा, बोले बर्बरीक आपने पूरा युद्ध देखा या नहीं? बोले हाँ स्वामी मैंने पूरा युद्ध देखा है। तो आप ये बताइए कि युद्ध किसने जीता और युद्ध कौन कर रहा था? बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं दिखा, एक सुदर्शन चक्र चल रहा था और वो सबको परास्त करता हुआ जा रहा था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब देखने लगे। बोले तो हम क्या कर रहे थे फिर? बोले मुझे कोई नहीं दिख रहा था, एक चक्र जा रहा था, उसके साथ में एक शक्ति थी परम्बा जगदम्बा, और वो सबको परास्त करती हुई जा रही थी। भगवान बड़ी जोर से हंसे। पांडव कहने लगे तो हम क्या वहां वैसे ही खड़े थे? बोले प्रभु युद्ध किसी और की उससे नहीं जीते, आप युद्ध जीते हो तो वो साक्षात गोविंद हैं, गोपाल हैं। इस प्रकार से कलयुग में आज आप देख रहे हैं बाबा श्याम की कितनी पूजा होती है। बाबा का जो शीश कटा वो धाम है चुलकाना धाम, हरियाणा में पड़ता है चुलकाना धाम, कुरुक्षेत्र के पास। ऐसी बाबा, और यहाँ पर एक राजा थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिया एक गाय थी, क्योंकि अपने पास समय की बहुत बड़ी विशेषता, क्योंकि अभी हम लोग भंडारा भी होना है और भी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर राजा थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिया एक गाय थी। वो रोज श्याम कुंड, जिस दिन अपन कलश यात्रा लेकर के आए थे वहां से, वो श्याम कुंड था, वहां पर एक गैया जाती थी और जाकर के रोज दूध देती थी वहां। तो जैसे ही गैया लौट करके आती, दूध निकालने के लिए बैठते तो दूध नहीं निकलता था। एक दिन राजा उस गैया के पीछे पीछे गए और जाकर के देखा कि ये दूध कहाँ दे करके आती है, कोई निकाल लेता है क्या है? तो गैया, शाम का वक्त हुआ और गैया के स्तनों से दूध निकलता और वो दूध वहाँ धरती में जाकर के महाराज विलीन हो जाता। राजा जैसे आए घर, आकर के सपने में आया कि यहाँ पर कोई देवता है, आप उसको निकलवाओ। जब राजा के द्वारा यहाँ पर देवता निकले तो जिस सड़ बाबा का आधा शीश निकला, तो जब से देखा कि ये तो श्याम बाबा हैं, तब से हमारे खाटू धाम में उत्पन्न हुए। श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की, लख दातार की। अभी बाबा ये समझो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के अंदर, पहले कोई ज़्यादा कोई खास नहीं था, पहले बहुत छोटा सा मंदिर था बाबा का, और आज देखो कि यहीं नहीं, यत्र तत्र नहीं, पूरे भारत देश में हमारे सब जगह बाबा का मंदिर मिलेगा आपको, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा ऐसे बड़े दयालु हैं। मेरे सर पर गाँव आपको पता होगा। तो सभी बाबा से अरदास करेंगे और बड़े भाव के साथ में गाएंगे। मेरे सर पे रख दो बाबा। ओ मेरे सर पर रख दो बाबा। अच्छा, कौन कौन रखवाएंगे? ऐसे तो नहीं रखने वाले, जरा हाथ दोनों खड़े करेंगे, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये संसार एक सागर है और इस सागर में हम सब डूबे हुए हैं, है ना?
तो जब इंसान को सागर से बचना होता है, उससे निकलना होता है, तो वो एक ही बात करता है, क्या है कि बचा लो उनको एक बार हाथ खड़ा करके। तो इस बाबा से भी यही बात कहनी, जरा दो ही हाथ उठाकर और गाएंगे। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्यारे की जय हो। लाज बचाने वाले की जय हो। तुझे पहचान लिया, मैं साथी तू ही गवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे धूप में भैया कर दे छैया करवे को। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा। राधे श्याम प्यारे की जय। देखिए श्याम बाबा से प्रेम कौन कौन करता है, सभी करते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाइए, इसके बाद तो आरती करेंगे हम। अंतिम दिवस है बाबा के, शादी में हम खूब नचते हैं नृत्य करते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में भी नृत्य किया जाए। ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ साथ अगर बाबा का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे, साथ अगर बाबा का हो तो ना इज्जत क्या मांगे। ओ मेरे जीवन में तू कर दे बाबा, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्यारे की जय हो।
नजर कृपा की बाबा नावे जैसे महंगी है। ओए मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ओ श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ओ श्याम बाबा अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम सावरिया सरकार की जय हो। सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट का टोशा लाया हूँ। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम प्यारे के जय हो। आएगा श्याम आएगा, श्याम आएगा, वो अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा, ओ जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा, ओ अपना प्रेम लुटाएगा, अपना प्रेम लुटाएगा। मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा, हमें पूरा है विश्वास सावरा आएगा। मेरी सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा, सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा। सावरिया सरकार के जय हो। जितना भी बेहाल रहूं मैं, जितना भी बेहाल रहूं मैं, क्यों तुझको हाल कहूँ मैं, क्यों तुझको तो आज कहूँ मैं, हो जितना भी बेहाल रहूं मैं, जितना भी बेहाल रहूँ मैं, हो क्यों तुझको तो हाल कहूँ मैं, क्यों तुझको तो हाल कहूँ मैं। बरसेगी प्रेम फुहार सावरा आएगा, बरसेगी करुण पुकार सावरी जगाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा। मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा। जय ओ श्याम प्यारे की जय काटो वाले की जय, श्याम प्यारे की जय काटो वाले की जय, बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों बाबा की जय, बाबा की जय, वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो
बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। प्रेमियों श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय। खट वाले की जय श्याम बाबा की जय। बोलो हरे के सहारे की जय जय जय। बोलो हरे के सहारे की जय जय जय। बोलो मेरे श्याम प्यारे की जय जय जय। बोलो मेरे श्याम प्यारे की जय जय जय। बोलो नीले घोड़े वाले की जय जय जय। बोलो नीले घोड़े वाले की जय जय जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की 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 जय। बोलो बोलो बोल श्याम प्यारे की जय हो। लख दातार की जय हो। हारे के सहारे की लाज बचाने वाले की। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। बोल श्याम प्यारे की जय हो। लख दातार की जय हो। हारे के सहारे की लाज बचाने वाले की। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। बोल श्याम प्यारे की लख दातार की हारे के सहारे की लाज बचाने वाले की। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। अपने आसन को सुशोभित करें, अलंकृत करें। बैठिए सभी लोग। पुनः ध्यान आकर्षित करूंगा आपका। जैसे कि आज तृतीय दिवस कथा समापन हुआ है और उसके तदुपरांत भगवान का अभी जो प्रसादी होगी, प्रसादी के बाद फिर सब लोग अपने अपने मुकाम जहाँ से आए थे वहीं पहुँचेंगे सब लोग। सबसे पहले व्यासपीठ का पूजन होगा। उससे पहले मैं कुछ दानियों का नाम बोलता हूँ। अनुरोध जी, रागनी मित्तल, इन्होंने भगवान श्री श्याम जी के चरणों में 14,000 रुपये की सेवा की है। 2 दिन के भंडारे की प्रसाद मित्तल जी ने भेजी है। भगवान बाबा उनके घर में हमेशा भंडार भरे, उनको आनंद दें, उनकी कई पीढ़ियों को भगवान ऐसी धन धान्य से युक्त करें। तदुपरांत कविता भाटिया जी, ये रेवाड़ी से आई तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने 11,000 रुपये की सेवा भेजी है भगवान श्याम जी के चरणों में। एक बार जोरदार तालियों से, वो है नहीं यूट्यूब के माध्यम से वो सुन रही हो तो 11,000 रुपये की सेवा कविता भाटिया जी रेवाड़ी से।
भगवान उनको मंगल करें, आनंद करें। श्याम बाबा उनके घर में सब धन धान्य से युक्त करें। गंगापुर वाले हरिप्रसाद जी ने 1100 रुपये की सेवा भेजी है। भगवान मंगल करें, आशीर्वाद उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तदुपरांत अब मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग 3 दिन से जो कथा सुन रहे हैं, हम सब लोगों का दायित्व है कि हम उस व्यासपीठ की पूजन करें जिस व्यासपीठ से हमको इतना सुंदर शब्द, इतनी सुंदर शब्दावली, इतने सुंदर शब्द कथा जो व्यास जी महाराज ने हमें श्रवण कराए, उनका ऋण तो नहीं चुका सकते, क्योंकि भगवान की कथा के एक एक शब्द का कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है हम व्यासपीठ का पूजन करके पूरा फल हम प्राप्त करें। इसलिए सर्वप्रथम जो मुख्य जजमान हैं, सभी लोग जितने भी हैं ना उनको बोल दो, जो जजमान पधारे हैं, जिन्होंने पूजा की है भागवत, जिन्होंने पूजन भागवत जी की है, वो आरती की। नाम ये सब नाम क्या है, नाम बताइए। सतीश जी होंगे, सतीश जी, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी वृंदावन से पधारे हैं। हमारे कोई भैया हैं, नाम नहीं जानता हूँ। अभिषेक भैया, अभिषेक जी, इंद्रजीत, संदीप जी भिवाड़ी, इंद्रजीत जी और समस्त पधारे हुए। सर्वप्रथम मैंने जिनका नाम लिया है वो पधारे सपरिवार सहित करके, और ब्राह्मण देवता वहाँ पधारे, थाली चंदन के ले जाकर के व्यासपीठ का पूजन करें और अपने परिवार के लिए भगवान से मंगल कामना करें। ठाकुर जी आपको आनंद दें, आपके परिवार को, आपके पितरों, आपके पूर्वजों को, सबको आनंद प्रदान करें। इनके बाद समस्त जो भक्त बैठे हैं भगवान श्याम के चरणा, लेकिन आज व्यासपीठ पर कृपा हुई और भगवान श्याम ने कोरोना काल को खत्म करते हुए भगवान ने बच्चे का मनोरथ पूर्ण किया है। भगवान इस बच्चे को दीर्घ आयु प्रदान करें बाबा, और हमेशा अपनी नगरी में बुलाते रहें। इसके मुखार बिंद से भगवत नाम का ये संकीर्तन होता रहे सदैव, और सदैव सदैव इस पर कृपा बनी रहे, इनके आनंद बना रहे बच्चे के। और एक सूचना और दी जाती है, ये बाबा का ही आशीर्वाद है, करने वाले तो वही हैं, पर आने वाले अगले दिसंबर 17, 18, 19 दिसंबर 2022 फिर बाबा के इसी भवन में फिर कार्यक्रम 3 दिन का रखा जाएगा। आप लोग अगर सुन रहे हो तो अगला दिसंबर 2022 17, 18 और 19 दिसंबर को जो ये डेट है अभी वर्तमान की, इसी वर्तमान की तिथि में और डेट में बाबा के खाटू नगर में आने का फिर सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए जोरदार ताली बजाते हुए भगवान हम सब लोगों का मनोरथ संकल्प पूर्ण करें, ऐसा हमारा मन है। बाबा का ये आदेश है, और बाबा की कृपा रही तो अगली बार फिर आनंद पूर्वक बहुत विधि से, बहुत उत्तम कोटि से बाबा का उत्सव मनाएंगे 3 दिन आकर के। ऐसा मन में भाव लेते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, कोई नहीं, उनको पहना देना जो चले गए हैं। मोको लाग्यो रे भजना में ताको बा जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे भजना में ताको भाग जाए, मोको लाग्यो रे, ओ मोको लाग्यो अवसर जाग्यो, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे भजना में थाको भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे।
लाग्यो रे। और खाटू धरती अमृत बरसे, खाटू धरती अमृत बरसे, पार न पावे रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे, भजना में ताको भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे, कथा में ताको भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे। देखिए क्या प्यारे के जय जय घड़ी घड़ी राधे श्याम। जिन्होंने पूजन कर लिया है, जिन्होंने पूजन कर लिया है वो बैठ जाए अपने स्थान पर जाकर के। जिन्होंने व्यासपीठ पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठे, और जिनने पूजन नहीं किया है वो पूजन करें आकर के।